हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं गाउस का प्रमेय। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार जरूर कर लेना बच्चों, इग्नोर मत करना बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके पहले हमने आपको बताया था बच्चों वैद्युत फ्लक्स φE, जो कि क्या कहलाता है ना, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या लंबवत। ध्यान रखिएगा, कोई आपके पास पृष्ठ है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पृष्ठ यहां पर हम बना देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पृष्ठ बना देते हैं। ये आपका एक पृष्ठ है, यहां से बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से जा रही हैं, वो भी कैसी बच्चों, लंबवत जा रही हैं। कैसी जा रही हैं, लंबवत जा रही हैं। तो लंबवत जाने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। वो किस पर डिपेंड करती है, कितनी तीव्रता और कितने एरिया से होकर जाता है बच्चों, ये चीज आप लोगों को वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कार्ल फ्रीडरिच गाउस साहब ने आया कि किसी पृष्ठ के लिए तो आपने बता दिया, हम एक बंद पृष्ठ के लिए बात करते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो उन्होंने बताया कि एक आवेश है, इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ बना देते हैं, तब टोटल जो वैद्युत फ्लक्स होगा इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको बच्चों किसने दिया, कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया, जिसके अनुसार उसका हम प्रमेय गाउस के प्रमेय के नाम से जानते हैं। फिर से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। इसके पहले हमने बताया था आपको वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमने बताया कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक हम पृष्ठ लाते हैं, एक चालक लाते हैं। जैसे बच्चों ये विद्युत क्षेत्र है, यहां पर हमने एक चालक ला दिया। अब इस चालक से लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, वो आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाया। लेकिन कार्ल फ्रीडरिच गाउस साहब आए, बोले हम ऐसे पृष्ठ के लिए बात नहीं करेंगे, एक बंद पृष्ठ के लिए बात करेंगे जो एक गोलानुमा होगा, और उस गोले नुमे बंद पृष्ठ में टोटल कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो उन्होंने बताया कि जितना भी आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम गाउस का प्रमेय कहते हैं। क्लियर। तो गाउस का प्रमेय क्या है वो आप लोगों को क्लियर पता चल गया कि भाई साहब एक बंद पृष्ठ के लिए है। किसने दिया, कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया। अच्छा, फ्लक्स कहते किसे हैं, फ्लक्स किसे कहते हैं ये आपको पता है, वैद्युत फ्लक्स, कि किसी भी पृष्ठ से जो लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। अभी यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ोगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या जो लंबवत गुजर रही है बच्चों, तो यहां पर आप लोग सिद्ध करने वाले हो φ बराबर, मान लीजिए बच्चों आपका d φE ऐसा भी लिख सकते हो, d φE टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। टोटल ये बंद पृष्ठ के लिए होता है, ये आप लोगों का। ये कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ का जो आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपको प्रूव करना है बच्चों। क्या करना है, प्रूव करना है। बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, इसे हम बहुत आसानी से प्रूव कर देंगे, ये हमारा वादा है, थोड़ा सा समय दें आप लोग। फिलहाल ये तो क्लियर हो गया कि गाउस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए इन्होंने बताया। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, हम मान के चलते हैं एक बंद पृष्ठ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बंद पृष्ठ के केंद्र पर बच्चों एक बिंदु O है, जहां पर प्लस Q आवेश स्थित है, ठीक है बच्चों। अब हम इस बंद पृष्ठ के चारों ओर एक हम है ना क्या बना लिए बच्चों, सॉरी, आवेश के चारों एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब ये जो अपना बंद पृष्ठ है ये कई छोटे छोटे अल्पांश में विभक्त हो सकता है। एक छोटा सा अल्पांश हमने ले लिया, थोड़ा सा बच्चों यहां पर आप देख लो, एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश का एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होगा, और इस आवेश के कारण बच्चों दिशा भी, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कह दूं कि इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के कारण, क्योंकि प्लस Q आवेश है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर ही जाएगी। प्लस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर ही जाएगी। और हमने एक अल्पांश लिया है ds, क्या लिया है, ds, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। क्योंकि बच्चों किसी भी एरिया, किसी भी पृष्ठ, किसी भी सरफेस, किसी भी पदार्थ का एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, इसका एरिया वेक्टर लंबवत होगा, ठीक है, यहां पे मैं एरिया वेक्टर तो लंबवत होगा, इसका एरिया वेक्टर तो लंबवत बाहर की ओर होगा। किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर क्षेत्र सदिश उस पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होता है। तो प्यारे बच्चों प्लस Q के कारण तीव्रता बाहर की ओर, और प्यारे बच्चों ds जो अल्पांश है इसका भी बच्चों एरिया जो क्षेत्र सदिश है वो बाहर की ओर होगा। ये चीज क्लियर रहना चाहिए। तो हमने कहा कि एक बच्चों प्लस Q आवेश है ना, एक गोला है ना, जिसके केंद्र O पर एक प्लस Q आवेश है बच्चों। यहां पर यदि त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या R है, मतलब यहां O से यहां पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, बिंदु P,
है ना। तो O से P के बीच की दूरी R हो जाए, त्रिज्या R है, गोले की त्रिज्या R है। तो बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है, बता सकते हो आप लोग? बिंदु आवेश के कारण तीव्रता बता सकते हो? हाँ सर, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R क्यूब, Q अपान R स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती है, ये सबको पता है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता सबको पता है ना, क्योंकि हमने पहले ही थ्योरम कराया। इसलिए तो कहता हूं बाबू, क्लास क्रम से देखो, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बना हुआ है, या कि नोट्स ले लो भैया। जिसके पास समय नहीं है नोट्स से पढ़ना है, नोट्स ले ले। नोट्स के लिए क्या प्रोसेस है सर? 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है, प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है उसके लिए। जो नहीं लेना चाहता है कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन जो भी यदि नोट्स लेना चाहता है तो मेरा पर्सनल नंबर 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकता है, एसएमएस कर सकता है। छोटा सा अमाउंट लेते हैं, बाकी प्रॉपर ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। तो फिलहाल हमने कहा एक आवेश है, एक गोला है, गोले के केंद्र ऊपर एक आवेश है प्लस Q, है ना बच्चों। हमने कहा गोले की त्रिज्या R है। हमने एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर ली, एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना कर ली, ds पृष्ठ की कल्पना कर ली। इस पर बच्चों तीव्रता भी बाहर की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर यानी क्षेत्र सदिश भी बाहर होगा, है ना। तो हम बच्चों यहां पर थोड़ा सा देखो, जो हमने लिखा है कि माना कोई बिंदु आवेश Q गोले के केंद्र पर रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या R है, गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां पर तीव्रता इतनी होगी। ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता है, ये आपने पहले पढ़ लिया। चलो, माना गोले के बिंदु P पर एक अल्पांश ds है, ठीक है। या ऐसा भी लिख सकते हो कि बिंदु P पर अल्पांश ds की कल्पना करते, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर जिसका क्षेत्र सदिश वह E के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। यहां पे थोड़ा सुधार लो, यहां पे जिसका नहीं लिख लो, जिसके। यानी एक अल्पांश लिया बच्चों जिसके क्षेत्र सदिश हुआ E के बीच में, ये जो आपका E है यानी विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि प्लस Q है बाहर की ओर जाएगा, इसके बीच जो है कोण बच्चों 0 डिग्री होगा, ठीक है। हमने आपको यदि वैद्युत फ्लक्स में यह बात बताई है कि वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को। वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? कितने पृष्ठ से होकर जा रहा है और उसकी तीव्रता कितनी है। यानी मैं आपसे कह दूं कि अल्पांश जो ds मैंने लिया है, तो अल्पांश से गुजरने वाली कुल फ्लक्स कितनी होगी बच्चों, या क्षेत्रफल अवयव, यानी जो हमने क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना कर ली है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। हम यदि आपसे कह दें कि जो हमने एक अल्पांश लिया है, क्या लिया है बच्चों? अल्पांश लिया है। अल्पांश की बात करें, नहीं छोटा सा भाग, अल्पांश ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक छोटे से एरिया के लिए बात की जा रही है बच्चों, एक छोटे से एरिया के लिए बात की जा रही है, तो अल्प फ्लक्स होगा, एक छोटा सा फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि पूरे के लिए बात नहीं की जा रही है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, कितनी तीव्रता है, कितनी तीव्रता है बच्चों, ठीक है, कितनी तीव्रता है, और दूसरा कितना एरिया में से होकर जा रहा है, कितना एरिया में से होकर जा रहा है। डॉट प्रोडक्ट हमने लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो EDS cos थीटा होता है, क्योंकि A डॉट बी बराबर AB cos थीटा। ये कहां पढ़ा है सर? ये आपने पढ़ा है ना 11th क्लास में। तो आपके पास E बराबर कितना आ गया, सॉरी भाई मच्छर किनारे हो जाओ। चलो, आपके पास आया बच्चा क्या, d फाई E बराबर कितना आया, तो यहां पे आपका आ गया E ds cos थीटा।
अच्छा, चूंकि थीटा बराबर कितना डिग्री है, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री है हमने बताया है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे बच्चों तो ds cos 0 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ब्रैकेट में इसलिए लिख देता हूं ना कि बच्चों को कभी परेशानी ना हो। समीकरण 1 से E का मान रखने पर E का मान रख दो, समीकरण 1 से E का मान रख दो बच्चों, तो डी फाई ई बराबर E का मान हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² ds हो गया। इसको समीकरण 2 दे दो। एक छोटे से अल्पांश के लिए बात की जा रही है, एक छोटे से क्षेत्र अवयव की बात की जा रही है, एक छोटे से है ना भाग के लिए बात की जा रही है। लेकिन बच्चों हम संपूर्ण बात करेंगे, संपूर्ण गोला जो हमने माना है कि एक गोला है, तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या बोलेंगे बच्चों, संपूर्ण गोले से क्या बोलेंगे, संपूर्ण गोले से, यहां पर बच्चों एक अल्पांश के लिए हो गया ना, है ना, संपूर्ण गोले के पृष्ठ से, ऐसा ना लिखो, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ऐसा लिखो गोले के संपूर्ण पृष्ठ से, गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो बच्चा, यदि कभी एक छोटे से एरिया का मान पता हो, हमें बड़े से एरिया का मान निकालना, तो समाकलन करना होता है। क्या करना होता है, यानी फाई ई निकालना है ना बच्चों, तो जो अल्पांश है डी फाई ई, उसका समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा। इस डी फाई ई का मान बच्चों समीकरण 2 से रखोगे तो फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल हो जाएगा, संपूर्ण है बच्चों 1/4πε0 Q/r²। फिर बच्चों यहां पर अपना ds है तो ds रहेगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, और कोई दिक्कत हो तो बता दो जरा। इसी लाइन पे हो जाएगा ना तो काम हो जाएगा, तो फिर क्यों अगला लाइन हम शुरू करें, इसी लाइन में यदि काम हो जाने वाला हो तो आगे हम क्यों भटके। सर कुछ उभयनिष्ठ ले लो आप, उभयनिष्ठ कैसे, ये फाई ई नजर आ रहा है, हाँ सर 1/4πε0 Q/r² बाहर ले लो। देखो बच्चों, ds एक छोटा सा पृष्ठ है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ यानी गोले का पृष्ठ है ना, तो चूंकि ये जो आपका है बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण गोले का क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 4πr²। इसको यहां पर लिख लेना बच्चों, कहां से हमने मान रखा है, समीकरण 2 से। कहां से रखा है, समीकरण 2 से। ब्रैकेट में लिख दिया करो ताकि कॉपी चेक करने वाला भी होशियार है कि यार वाह यार बच्चा तो बड़ा काफी होशियार है। ठीक है, और इसको आप लोग समीकरण 3 दे दो, और इसके आगे की कहानी शुरू करो कि समीकरण 3 से देखो बच्चों फाई ई इक्वल, देखना बच्चों इसकी वैल्यू पुट करो 1/4πε0 Q/r² तो है ही है, इंटू में 4πr²। काट दो, जो कटे उसे काट दो, और जो बचे उससे लिख दो, आपका सिद्ध हो जाएगा बच्चों गाउस का प्रमेय। देखो जरा क्या क्या कट रहा है, 4πr² से 4πr² कट गया, तो कितना बच्चा, फाई ई इक्वल Q/ε0। यही तो है गाउस थ्योरम भाई, इसके अलावा कुछ ही नहीं है गाउस थ्योरम। इतना कम समय में यदि आपसे गाउस थ्योरम नहीं बना तो बाप कभी नहीं बनेगा।
ठीक है, यदि इतना अच्छा इतना सरल आप लोगों से गाउस थ्योरम नहीं बना 10 मिनट में, तो फिर कभी गाउस थ्योरम आपसे नहीं बनेगा। देखो बच्चों, गाउस थ्योरम का परिमेय कितना छोटा है। हाँ, थोड़ी कहानी लंबी हो सकती है, लेकिन बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ज्यादा कहानी लंबी है ही नहीं है। ठीक है, तो ये गाउस थ्योरम अपना कंप्लीट होता हुआ। देखो भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बच्चे नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं और प्रॉपर तैयारी करना है, तो मात्र 100 रुपए चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर फिर से मैं कहता हूं कि 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप करें, जानकारी लें और प्रॉपर नोट्स लें, तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।